और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हरिमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिमोहन, यहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री का कोटा दौरा रहा, क्या कुछ उनके दौरे के दौरान देखने को मिला? और ऐसे में जब कृषि मंत्री कोटा के दौरे पर रहे तो मानकर चला जाए कि कोटा के लिए कुछ खास भी कोटा के खाते में आएगा। जी, आज कोटा जिले के सांगोद में किसान सम्मेलन और ये था तो केंद्रीय कृषि मंत्री का दौरा था। हालांकि कोटा में कार्यक्रम नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र में था। तो मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत में कहा कि किसान मोदी के साथ है और मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के विकास के साथ पूरे देश का किसान है। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कृषि का जो बजट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इत्यादि बातें उन्होंने कही है। साथ ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। प्रियंका, बिल्कुल। और यहाँ पर जब किसान सम्मेलन में पहुंचे तो उस दौरान क्या देखने को मिला? क्या किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान हुए? और साथ ही जब कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री मिले किसानों से तो किसानों ने क्या कुछ कहा, उनके सामने क्या मांगे रखी? जी, किसानों की ज्यादा खास मांगे नहीं थी। फिलहाल इस साल जो किसानों का नुकसान हुआ था, फसलें बर्बाद हुई थी, उन्हीं की मुआवजे की बात के लिए किसानों ने मांग उठाई थी, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला और अधिकारियों को उनको काटने पड़ते हैं चक्कर। इसके अलावा जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है, उन्होंने उनको हर किसान को लाभ देने के लिए राज्य के अधिकारियों को इनके लिए संबोधित किया था। प्रियंका, बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरीके से कृषि मंत्री का ये दौरा रहा उस बाबत क्या कुछ विशेष भी देखने को मिला है? क्योंकि देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता रहे वो वहाँ मौजूद रहे, उन्होंने भव्य स्वागत किया। हालांकि राजस्थान में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं तो ये मानकर चला जाए कि अब ये जो मंत्रियों का दौरा शुरू हो चुका है, जो कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है, तो ऐसे में किसानों को बीजेपी के पाले में करने के लिए एक कोशिश के तौर पर क्या हम इसे देख सकते हैं? हरिमोहन, हाँ बिल्कुल, इस साल विधानसभा चुनाव है तो मंत्रियों का, विधायकों का, बड़े बड़े केंद्र के, राज्य के मंत्रियों का दौरा चालू हो गया है। हालांकि भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता लोग किसानों को और आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए योजनाओं की भी जानकारी दे रहे हैं और लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका, चलिए, शुक्रिया हरिमोहन इस सारे अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया और किसान सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री। कोटा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक का गला गंभीर रूप से कट गया, साथ ही युवक के हाथ की एक उंगली भी कट गई। हादसे के बाद राहगीरों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर युवक का ऑपरेशन जारी है। बाजार से मुनव्वर घर जा रहा था, उसी समय कुछ पतंग उड़ रही थी और चाइनीज मंजे से उसकी गर्दन कटी। गर्दन के साथ साथ उसने अपनी गर्दन को बचाया तो उसकी उंगली भी कट गई। सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि चाइनीज मंजे का बिल्कुल यूज़ ना करें, त्यौहार को अपने तरीके से मनाएं, पतंग भी उड़ाएं, सब शौक पूरा करें, लेकिन चाइनीज मंजे को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएं। बहुत बड़ा हादसा, सुश्रित हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, आप उसकी हालत देखो कितनी बुरी है। उसका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद सारे ही घर वाले बहुत ज्यादा सदके में आ गए। उधर बीकानेर में जगह जगह आवारा पशुओं का जंगल राज।